तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई एनिमेशन सीरीज़ जिसकी स्टोरी लाइन और एनिमेशन आपको बहुत पसंद आएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है ड्रैगन किंगडम से, जहां हम ड्रैगन और उसकी बेटी हुजी को देखते हैं जो अपने किंगडम में चहलकदमी के लिए निकले हैं। तभी हुजी की नज़र सामने पर एक गाय वुल्फ पर पड़ी और ड्रैगन बताता है कि पक्का ये किसी टाइगर का काम है। हुजी नीचे उसे देखने जाती है और अपने डैड से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन ड्रैगन को लगता है इसे बचा पाना मुश्किल है। तभी हुजी अपना ड्रैगन नेकलेस निकालती है जो ड्रैगन क्लेन के लिए बहुत नायाब है और उसे ये उम्मीद है कि ये इस वुल्फ की हिफाजत करेगा। फिर वो अपने स्पेल इस्तेमाल करके वुल्फ को फिर दोबारा हील कर देती है और वुल्फ फिर अपने टांगों पर खड़ा हो जाता है। ड्रैगन हुजी को वापस चलने को कहता है और हुजी ड्रैगन पे बैठकर ड्रैगन कैसल लौट जाती है। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहाँ पर हम एक लड़के बाई लेंग को देखते हैं और उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो हुजी ने उस वुल्फ को पहनाया था। इससे ये समझ आता है कि ये लड़का वही वुल्फ है जिसकी जान हुजी ने बचाई थी और यहाँ पर वो हुजी के लिए मछली पकड़ने आया हुआ होता है ताकि वो हुजी को मछली दे सके। बड़ी देर बाद वो एक मछली पकड़ता है और उस मछली को मारने से पहले उससे माफ़ी मांगता है। तभी ज़मीन से एक स्प्रिट बाहर निकलती है जो यहाँ के अर्थ गोड की है और वो बाइलेंग से कहती है कि तुम एक बहुत मेहनती लड़के हो। और उनके बातों से हमें ये पता चलता है कि बाइलेंग ड्रैगन पैलेस में काम करता है और उसने काफ़ी जद्दोजहद करके अपने आप को इंसान में कन्वर्ट कर दिया है। अर्थ गोड इसके इसी बातों से बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम बहुत जल्द एक समझदार इंसान बन जाओगे। इसी वजह से अर्थ गोड हमेशा उसको ही दिखता है। और जब ये लोग यही बातें कर रहे थे, आसमान पूरा काला हो जाता है, आई मीन ब्लैक हो जाता है और आसमान में 3 लाइटनिंग दिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर गोड्स आने वाले हैं। गोड्स वो भी आते हैं जब यहाँ पर कोई मुश्किल आन पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर कोई मुश्किल आ गई है। अर्थ गोड डर कर जमीन में छुप जाता है और बाइलेंट भी ये खबर देने पैलेस लौट जाता है। और पैलेस में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो इस वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में है। इसे भी स्काई लॉर्ड्स का आने का खबर मिल जाता है। यही हम इसके बेटे शाओ को देखते हैं जो कहता है शायद डाई शिटियान को उस सूत्रा के बारे में पता चल चुका है और हमें सूत्रा देकर स्काई लॉर्ड से अमन कायम कर लेना चाहिए। मगर किंग बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है हमने 16 सालों से सूत्रा को छुपा कर रखा है, अब ये स्काई लॉर्ड्स के हाथों लग गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। और किंग उनके साथ जंग करने का फैसला कर चुका है और शाओ से कहता है कि जाओ और आर्मी तैयार करो। आगे हम प्रिंसेस हुजी को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। अब वो भी समझ जाती है ये स्काई लॉर्ड्स के लीडर दाशिटियान के आर्मी हैं। ड्रैगन किंग कहता है हुजी तुम सही सोच रही हो, ये वो आदमी है जिसके सामने आज तक कोई ही नहीं टिक पाया। हुजी कहती है पिछले कई सौ सालों से लॉर्ड्स और ड्रैगन में कोई भी जंग नहीं हुई तो ये अब क्यों आ रहे हैं। तभी ड्रैगन कहता है डाई शिटियान और उसके साथी करप्ट हो चुके हैं और उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है और अब यही वजह है जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तभी हुजी कहती है मैं भी आप लोगों की मदद करूंगी, लेकिन ड्रैगन किंग को डर था कि इससे हुजी का राज खुल जाएगा और हुजी को पैलेस से कहीं दूर जाने को कहता है। तभी बाइलेन वहाँ आता है और कहता है मैं भी इस लड़ाई में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हुजी कहती है तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हुए। लेकिन बाइलेन उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। ये सुनकर ड्रैगन किंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बाइलेन से कहता है तुम्हें पता है इंसानी शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। तभी देवताओं की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है जिन्हें जनरल सयान लीड कर रहा था और वो कहता है तुम्हें सूत्रा हमें दे देना चाहिए और बताता है ये देवताओं की अमानत है। तब ड्रैगन किंग कहता है हम किसी सूत्रा के बारे में नहीं जानते, तुम ऐसे ही यहाँ पर आके हमें परेशान नहीं कर सकते। जनरल उसे लास्ट वार्निंग देता है लेकिन उसका बयान नहीं बदलता और ये देखकर जनरल ड्रैगन्स पर हमला कर देता है और फिर दोनों आर्मीज के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है जहां अलग अलग देवता अपनी ताकत आजमाते हैं और उन्हें भी जल्द पता चल जाता है ड्रैगन्स को काबू करना बहुत मुश्किल है और इस जंग में स्काई लॉर्ड के बहुत आदमी मारे जा रहे थे। तभी वहां डाई शिटियान का मिनिस्टर ग्वन आता है और वो जनरल से कहता है अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो जल्दी हम मारे जाएंगे और डाई शिटियान को समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सुनकर जनरल खुद आगे जाता है और इसकी ड्रैगन किंग से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में बाइलिंग और हुजी भी शामिल हो जाते हैं। फिर तभी एक तीर हुजी को लगने वाला होता है लेकिन बाइलिंग बीच में आ जाता है और सारे तीर बाइलेन को लग जाते हैं और ड्रैगन किंग उसे हुजी को यहाँ से दूर ले जाने को कहता है। इधर जनरल ड्रैगन किंग को जख्मी कर देता है और तभी इसका मुकाबला करने के लिए ड्रैगन किंग अपने असली फॉर्म में आ जाता है।
लेकिन जनरल भी उसका डट कर मुकाबला करता है और आखिर में अपनी तलवार से उसका सर काट देता है और फिर वो उस सिर को उठाकर ग्वान के पास फेंकता है और ग्वान ड्रैगन किंग को सच बताने को कहता है, लेकिन ड्रैगन किंग फिर भी सच नहीं बताता और ग्वान अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको मार डालता है। बाकी ड्रैगन उसका बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सब भी मारे जाते हैं और इधर होजी और बायलिन एक छत से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी शाओ उन्हें पकड़ लेता है और इन्हें यहाँ से बहुत दूर ले जा रहा होता है और फिर अपना हीरो बायलिन उनसे लड़ाई करने को कहता है, लेकिन शाओ को लगता है अभी होजी की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक स्काई लॉर्ड उन पर हमला कर देता है और फिर शाओ अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और उसको उठाकर दूर फेंक देता है और देवताओं की आदमी उसको नहीं रोक पाती और फिर जनरल उन पर एक तीर चला देता है और ग्वान को लगता है इस तीर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल कहता है इस वार से बच पाना मुश्किल है, ये लोग काफ़ी दूर नहीं जा पाएंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। शाओ की क्रैश लैंडिंग हो जाती है और फिर ग्वान अपने लोगों से किसी भी तरह सूत्रा को ढूंढने को कहता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और ग्वान को लगता है ड्रैगन मैजिक करने में बहुत माहिर होते हैं, पक्का इन्हीं ने मैजिक करके उस सूत्रा को छुपा दिया होगा, क्या पता कहीं और छुपाया हो। और कहता है ड्रैगन किंग ने बेवजह ही अपनी जान नहीं दी होगी, मैं पक्का उस सूत्रा को ढूंढ निकालूंगा। उधर बायलिन को लगता है पक्का होजी अब मर चुकी है, लेकिन शाओ कहता है कि उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये एक ड्रैगन नहीं है और फिर वो अपनी पावर से होजी का रूप बदल देता है और बायलिन देखता है होजी एक लोटस में बदल गई है और शाओ बताता है यही होजी का असली रूप है और यही वो सूत्रा है जिसको हम दाशिटियान के आदमियों से छुपा रहे हैं। आगे वो उसे 26 साल पुरानी एक कहानी सुनाता है जहाँ स्काई लॉर्ड ने कुछ लोगों को वेस्टर्न पेरिस की जर्नी पर भेजा था ताकि वो पाक सूत्रा को इंसानी रूप में ला सकें। उनका मानना था सूत्रा के यहाँ पे आने से सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और सारे अमन से रहेंगे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने वो सूत्रा को ला लिया और फिर स्काई लॉर्ड के लीडर दाशिटियान को दे दिया। एक लेजेंड के हिसाब से सूत्रा की ताकत वही इस्तेमाल कर सकता है जो नेक दिल हो, लेकिन दाशिटियान बिल्कुल नेक दिल नहीं था। ये बात कोई और स्काई लॉर्ड भी समझ चुका था और उसने दाशिटियान को हराकर सूत्रा को से छीन लिया। उस स्काई लॉर्ड का नाम था रूलाई, जो जख्मी होने के बावजूद भी ड्रैगन किंग को सूत्रा देने आ गया और साथ ही और उससे रिक्वेस्ट की ये सूत्रा कभी भी दाशिटियान के हाथों नहीं लगना चाहिए और यही वजह है तब से वो सूत्रा ड्रैगन किंग के पास था जिसे वो एक ह्यूमन फॉर्म में अपनी बेटी की तरह रखते थे। शाओ को पता है स्काई लॉर्ड्स को सूत्रा के बारे में पता चल चुका होगा और वो किसी वक्त भी यहाँ पर आ सकते हैं और वो बायलिन को वापस इसको वेस्टर्न पैराडाइज ले जाने को कहता है, लेकिन बायलिन कहता है कि ये मैं कैसे करूँगा। तब वो उसको एक चाइनीज सिटी का नाम बताता है जहाँ पर उसको जाने को कहता है और वहाँ पर ही वो आदमी है जिसने सबसे पहले उस सूत्रा को ड्रैगन किंग को दिया था और जो सूत्रा को यहाँ लाया था और वही इसको वापस पहुँचाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। घायल होने के बावजूद भी बायलिन ये बात मानने को तैयार हो जाता है और उससे वादा करता है कि वो सूत्रा उसकी जगह तक ज़रूर पहुँचाएगा। तो गाइस आगे का पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।